ओम नमो शिवाय। हर हर महादेव। आपने सुना भाई भाग नंबर 5 में दयाराम ने देखा कि कुछ आदमी भीतर वाले धन की थैली बाहर बगारे, बाहर वाले भीतर बगारे। इसका जवाब पंडित जी ने दे दिया था और वे फिर सो गए थे। फिर वे सवेरे उठे, सेठ जी कहने लगे पंडित जी घूम आओ। तो वो घूमन चले गए। घूमे, दंदन कुरला करया और स्नान करया, फिर भजन करया और फिर खाना खाया। सेठ जी कहने लगे भाई दयाराम घोड़ियों पर सामान लाद ले, जो अपना सामान है सारा लाद ले और चलने की तैयारी करो। गंगा जी में जाना है, अभी गंगा जी दूर है। तो दयाराम ने घोड़ियों पर सामान लाद लिया सारा, घोड़े तैयार कर लिए और तीनों घोड़ियों पर सवार हो गए और वो चल पड़े। चलते रहे। फिर दोपहर का समय आ गया। एक जगह उन्हें गर्मी सी लगी। सेठ जी कहने लगा पंडित जी घोड़िया ने बांध दो और आप भी पानी पात पियो, थोड़ा विश्राम करो और फिर चल लेंगे, गर्मी हो रही है। तो उन्हें घोड़े चरने छोड़ दिए, उड़ा पानी पिया, थोड़ा आराम करया, जो खान पीन का ले रहे थे वो भी खाया। तो आराम करके वो फिर चल दिए। चलते रहे। छोटा दिन हो गया। एक शहर में को जान लाग रहे थे। दयाराम ने देखा कि भाई उस शहर के आदमी और लुगाई इकट्ठे हो रहे और एक लोहे का गोला गरम कर रखा और वो लाल हो रहा और वो दगदगावे। और यू दयाराम ने कारण देखा। दयाराम कहने लगा पंडित जी यू के कारण है, यू गोला क्यों ताता कर रखा। गंगाराम कहने लगा भाई दयाराम यूँ काम कर, इसे शहर मापा डटांगे और ओढ़ा चल के बताऊंगा तेरे ते। बोला जी ओढ़े बता दियो। तो वो उसे शहर में एक धर्मशाला थी, अच्छे इसमें कमरे थे, घोड़ों की बांधने की भी जगह थी। तो ओढ़ा डट गए। मनसाराम सेठ कहने लगा भाई दयाराम घोड़िया ने बांध दे, इनके बिस्तरे तार ले और बिस्तरे बिछा ले और जो सामान सपट रहा हो शहर में तो सामान लिया, रोटी बनावांगे खावांगे और फिर अपना आराम करांगे, सो जाएंगे। तो दयाराम शहर में गया। जो सामान सपट रहा था दाल, चीनी, आटा, हल्दी, नमक वो सारा खरीद लिया और घोड़िया का घास दाना खरीद लिया। लेकर दयाराम और वो आ गया। दयाराम ने चूल्हा चौका कर दिया, आटा उसन दिया, पंडित जी भोजन बनाने लग गया और दयाराम ने घोड़िया का घास दाना कर दिया। इतने खाना तैयार हो गया। तो फिर तीनों ने खाना खाया। खाना खा के वो बिस्तरे पे बैठ गए। दयाराम ने बासन मांज दिए और कली ताजी कर दी, पानी डाल दिया और उसमें आग धर दी और दोनों को अपनी अपनी कली सौंप दी। और दयाराम भी कली पी के और वो भी उनके पास में बैठ गया और मुट्ठी भरने लग गया। दयाराम कहने लगा पंडित जी ले बता वो के कारण था, क्यों वो लोहे का गोला लाल कर रखा था। दयाराम गंगाराम ब्राह्मण कहने लगा भाई दयाराम सुन। इब दयाराम और अंगूरे पर है और गंगाराम ब्राह्मण बात सुनावे। गंगाराम ब्राह्मण कहने लगा भाई दयाराम इस शहर में एक साहूकार है, वो साहूकार बड़ा चलदा पैसे वाला है, अच्छी उसका दुकान है बढ़िया और अच्छे गोदाम है, कारखाने हैं और बड़ा शरीफ आदमी है। वो पूरे शहर में ईमानदारी के उसके चर्चे हैं और उसकी दुकान है। एक उसका लड़का है, वो लड़का खूबसूरत है, 6 फुट का लंबा है, अच्छा नक्शक है, रंग गोरा है, देखने में वो बहुत सुथरा लग गए। अरे भाई नक्शक तो चाहे काला भी हो, नक्शक का सुथरा होना चाहिए, काला भी सुथरा लग गया, लेकिन उसका रंग गोरा भी था, वो घना ही सुथरा लग गया करदा।
उस शहर में सतरापन के उसके चर्चे थे। बूढ़े लगाई नौजवान लड़की सब उसकी सतरापन के चर्चे चलाया कर दे कि भाई साहूकार का लड़का बहुत सुथरा है, घना सुथरा है। तो इसके चर्चे सारा को फैले हुए थे। उसी शहर में एक राजा था, उसके एक लड़की थी नौजवान खूबसूरत। उस लड़की तो रह उस शहर की लड़की आया कर दी, उसकी सखी सहेली वह बैठी उठा कर दी और बातें चलाया कर दी। वह सखी सहेली कहने लगी, बहन इस शहर में एक साहूकार का लड़का है और वो बहुत खूबसूरत है, उस बरगा सुतरा उरेसी को है को नहीं कोई, वो लंबा भी है, नक्शा भी है, रंगोरा भी है और बहुत खूबसूरत है। हमने तो आज तक ऐसा कोई सुतरा देखा को नहीं। राजा की लड़की कहने लगी, बहनों मुझे भी दिखाओ वो लड़का किसा सुतरा है। वो लड़की कहने लगी, बे तेरे तक कुकर दिखावा। तो राजा की लड़की, तेरे पिता ने पता लग गया, वो तने भी सजा देगा, हमने भी सजा देगा, और तेरा महल तय बाहर निकलने का ऑर्डर नहीं है, इब तेरे तो हम कुकर दिखावा। राजा की लड़की कहने लगी, बे इसकी चिंता थम ना मानो, थारे लिए कुछ नहीं आओगा और थम मने दिखा दो। मैं ये राजशाही कपड़े तार दूंगी और सादा भेष बना लूंगी, थारे जैसा मने कोई नहीं पहचानेगा। वो कहने लगी, चलो ले हम दिखा देंगे तेरे तय। तो अगले दिन वह उसकी सखी सहेली 5-4 इकट्ठी होगी और वो राजा की लड़की वो राजो वाला तो भेष तार दिया और उन्हें सादा भेष बना लिया, उन्हें लड़कियां वर्गा बना के सादा भेष और उन लड़कियां में रड़ के और वह चल पड़ी। जरा उस लड़के की दुकान थी, ओरी पहुंच गई। लड़का दुकान में बैठा था और उन्होंने देखा और राजा की लड़की ने भी देखा, देख के कि भी बड़ा खूबसूरत लड़का है। तो वाकई ये सच्ची कवे थी, भाई ये लड़का खूबसूरत है। वह लड़की उस तरह कह दे, भाई गोटा दे दे, पेमक दे दे, सतारे दे दे और कांगी दे दे। इस तरह उसको बार बार ठानती रही और वो खड़िया होकर सौदा देंदा रहा और उसने वह लड़की देखती रही। नून तो वो साहूकार का लड़का भी उस राजा की लड़की ने देख जे, वो भी देखा कि वे राजा की लड़की या भी लड़की सुथरी है और वो राजा की लड़की भी देख रही भाई यूँ भी सुथरा है। दोनों कुआं कुआं नज़र मिला लें तो देख दाख के और वह उड़ते फिर चल पड़ी। सखी सहेली भी उसके गिला आएगी। राजा की लड़की तो अपना महल में चली गई और सखी सहेली अपना अपने अपने घर चली गई। तो एक दिन की बात क्या हुई, वो राजा की लड़की अपने महल में थी और वो पढ़ने लग रही थी। वो पढ़ रही थी, उस पर कोई सवाल गलत बोला गया और वो साहूकार का लड़का था। वो एक दिन दुकान छोड़ के और वो अपने काम के लिए जान लग गया था और महल के दौरे को वो गुजर रहा था और जब वो सवाल बोल रही थी उसके कान में भी आवाज गई और वो जाने था कि भाई सवाल तो न्यूर न्यू है। वो कहने लगा, राजा की लड़की यू सवाल न्यू को नहीं, यू तो दूसरी डाल का है, इसने तो न्यूर न्यू काट। वह राजा की लड़की कहने लगी, फिर ईसा है नहीं तो मने दोहरा आकर समझा दे, कुकर लिखड़ेगा। तो वो साहूकार का लड़का उस राजा की लड़की दोहरा आ गया और बैठ के उसने पढ़ाने लग गया और समझाने लग गया। वो उन्हें समझाई पढ़ाई। तो वो राजा की लड़की कहने लगी, साहूकार के लड़के तो मने पढ़ा दिया कर और आ जा कर। वो साहूकार का लड़का कहने लगा, मेरे पास टेम तो है नहीं, चलो मैं देखूंगा भी। आया गया वो उस दिन तो चला गया। वो साहूकार का लड़का वो 2-4 दिन का बिच्चा दे कर फिर आ गया। वो दिन में उन्हें पढ़ाने लग गया। वो हर रोज आने लग गया पढ़ाने खातर। उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई, ढब बनता गया। तो वो दिन में तो आया ही करदा, फिर वो रात ने भी महल मान लग गया। उस महल के पीछे एक दरवाजा खिड़की थी, वह राजा की लड़की के काम कर दी। उसमें जब उसका आने का टेम होता एक कमंद लटका दंदी और वो साहूकार का लड़का उस कमंद के सहारा और ऊपर चढ़ जंदा खिड़की में को और वह रात ने उन्हें पढ़ांदा। तो उसका
यूँ सिलसिला हर रोज का हो गया, कमंद पे को चढ़ना और उतरना। एक दिन क्या होया, जो सिपाही पहरा दे रहे थे उनने वो उतरदा देख लिया कमंद पे को, वो बाज के रले और उनने वो पकड़ लिया, पकड़ के उसको और हवालात में बंद कर दिया। हवालात में बंद कर दिया तो सवेरा होया, सवेरे में राजा दो रह गए। राजा से कहने लगे, महाराज आज हमने एक चोर पकड़िया, वो लड़की के महल में था, कमंद के सहारे खिड़की में था उतरन लग गया था और वो हमने पकड़ लिया, वो मुजरम है। कहने लगा अच्छा भाई, पूछूंगा भाई उससे भी। तो भाई इस बात की खबर उसके माँ बाप ने भी लागी लड़के के कि भाई हमारा लड़का पुलिस ने पकड़ लिया और वो हवालात में पड़िया। तो उस लड़के के माँ और बाप दोनों राजा के पास गए। राजा तय कहने लगे, महाराज हमारे लड़के को छोड़ दो, बख्श दो, यूँ निर्दोष है, इसने कोई खोट नहीं करया। राजा कहने लगा, इसने खोट करया, यूँ मेरी लड़की के महल में आया करदा और इसने खोट करया है। वह कहने लगे, ना जी हमारे लड़के ने कोई खोट नहीं करया, यूँ तो और लग गया भी नहीं, तो बहुत दूर था, ये तो निर्दोष है, ये तो उन्हें मारा जावे, इसका कोई खोट नहीं है। कहला ना, इन्हें खोट करया है, और मैं अपनी लड़की से भी पूछूंगा भाई इन्हें खोट करया या ना करया। तो उनके कहने से राजा ने वो छोड़ा को नहीं और वह उसके माँ बाप अपना वापिस घर आएंगे। घर आएंगे तो वो कचहरी वाले कहने लगे, महाराज इसमें लड़की भी तो बराबर की दोषी है, उससे भी पूछो कि भाई यू लड़का महल में आया करदा कि ना आया करदा। तो राजा ने वह लड़की बुलाई, बुला के उसे कहने लगा, बेटी जो यू साहूकार का लड़का पकड़िया है यू तेरे महल में आया करदा। वह कहने लगी, ना पिताजी मेरे महल में ही नहीं आया, मैंने तो इसको देखा भी नहीं। बोले तो कड़ी होरे पकड़िया इन्हें सिपाहिया ने। तो सिपाही तो कवे जी हमने यू उतरदा पकड़िया, लड़की कवे जी हमने यू मेरे महल में नहीं आवे था। तो जब लड़की ने यहाँ नहीं भरी तो पुलिस भी झूठी होने लगी। तो फिर वो साहूकार का लड़का बुलाया, उससे पूछा राजा ने, हाँ भाई तो लड़की के महल में गया था? वो कहने लगा, ना जी मैं नहीं गया, मैंने इसके बारे में कोई पता नहीं, मैं तो इन्हें दूर से पकड़ लिया, महल तो मैं घनी दूर था, मैं तो बेकसूर हूँ, इसमें मेरा कोई खोट नहीं है, इन्हें तो मैं वैसे ही पकड़ लिया बिना खोट कसूर। कहने लगा ठीक है। तो वो राजा था, वो छोटे मोटे मुकदमे तो भाई कचहरी में सलझा दिया करदा, छोटा मोटा मुकदमा जो भी होंदा उन्हें ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं थी। और जो कचहरी के लोग थे वो कह अपने मन में उन्हें सोचा कि भाई राजा ओरा के मुकदमे करया करदा, सलझाया करदा, और आज तो इसकी बेटी खुद फंस गई, आज देखेंगे भाई राजा के फैसला करेगा, सही फैसला करेगा या ना करेगा, ये तो हो रहा के फैसले करया करदा। तो राजा ने वो अपनी लड़की बुलाई, लड़की तक कहने लगे, बेटी कहाँ पिताजी? बोले जो साहूकार का लड़का पकड़िया है आपके महल में तो उतरदा होया, यू तेरे महल में आया था? लड़की कहने लगी, ना पिताजी मेरे महल में नहीं आया आज तक, मैंने तो ये देखा भी नहीं। कहने लगा आया होगा कि ना जी आया नहीं। तो लड़की तो नट है और सिपाही कवे जी हमने यू उतरदा पकड़िया, नू ने वो साहूकार का लड़का था वो भी नट है। तो फैसला नहीं होया। राजा पे एक फैसला था, उस पे एक लोहे का गोला था। राजा कोई गहरा मुकदमा होंदा ना सुलझदा, सच झूठ का पता लगान खातर उसका हथ लुआया करदा। जो सच्चा आदमी तो होंदा वो जड़े नहीं था, और जो झूठा होंदा वो जड़ जंदा। तो उसका पता लग जे था भाई ये तो है झूठा, और जो ना जड़े था वो है सच्चा। तो एक दिन राजा की लड़की अपना अदालत में पहुंची, जड़े वो साहूकार का लड़का था। उसे कहने लगी, साहूकार के लड़के मैं तो मारी गई, इब्नू काम करिए तो
अपना पगला जैसा रूप बना लिए, पट्टे कपड़े हे पैर लिए, एक छोटा सा बोथा सा बांध लिए, ऐसा लग गया भाई यूँ पागल है, पगला बल का रूप बना लिए। और मैं आऊँगी, मेरे गोले का हाथ लाऊंगी, और तो उसके हाथ लानता पहले एक बार कुकरी ना कुकरी सिपाही पे छुटके और मेरी खुंची भर लिए, बस फिर मैं जानूँ मेरा काम जाने। कहने लगा ठीक है। तो भाई अगले दिन राजा ने ऑर्डर दे दिया कि भाई नो काम करो, जो लोहे का घोड़ा है नी उसने खूब गर्म कर लियो, ताता कर लियो, और इस लड़की का हाथ लुवावांगे इसके। तो शहर के लोग जुड़ गए, आदमी भी जुड़ गए, औरत भी जुड़ गई, बच्चे भी जुड़ गए, घनखरा शहर हो रहा है खड़िया हो गया। और पुलिस भी उसने लेकर आएगी, उस साहूकार के लड़के ने। उसने अपना लत्ते लुत्ते पाड़ लिए जो पाड़ रहा था, और बाल खंडिया लिए, और वो भी आ गया। जब राजा की लड़की आई और उसने सिपाहिया पता छुट के भाज के और उस लड़की की खुंची भर ली। नून तो लड़की का पागल है, इसने दूर करो। नून तो सिपाहिया ने पकड़ लिया है, पागल बोले है, पागल दूरो दूरो। तो वो उसने पकड़ के फिर दूर ले गए। लड़की कहने लगे ले पिताजी मैं इसका हाथ लाऊंगी। कहने लगे ला बेटी, भगवान को साक्षी मान के, सूर्य नारायण को साक्षी मान के सच बोलिए, झूठ ना बोलिए। कहने लगा ठीक है पिताजी। लड़की कहने लगी पिताजी जो यू पागल है नी, जिसने मेरी खुंची भरी, मैं परमात्मा को साक्षी मान के कहूँ आज तक मेरे किसी ने हाथ नहीं लाया, सिर्फ आज इस पागल ने हाथ लाया। भगवान ने साक्षी मान के कहूँ जे मैं झूठी होनी, इसके अलावा पागल के और किसी ने हाथ लाया होनी मैं भस्म हो जूँ। तो वह हाथ ला दिया और भस्म नहीं हुई। भाई भस्म कुकर हो वह दयाराम, पहले भी उसे लड़के ने हाथ ला रखा था और उस दिन भी उसे लड़के ने हाथ लाया, ये वो सच्ची बात थी। और औरों के समझ में नहीं आई कि भाई यू ओए लड़का है, यू पागल नहीं है। तो गंगाराम ब्राह्मण कहने लगे भाई दयाराम न्यू गोड़ा दगदगावे था और न्यू औरत और मानस ओढ़े खड़े थे। तो इब न्यू काम कर भाई, रात बतेरी होगी और सो जा। यू था भाई भाग नंबर 5। इब आगे आवेगा भाग नंबर 6 यानी कारण नंबर 6।